सचिन से शादी करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। हमारी शादी करा दें, हमारा घर बसे बस। सीमा हैदर एक ऐसा नाम बन चुका है जिसके बारे में देश जानना चाहता है कि सीमा कौन है। वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आखिर किस मकसद से आई, वो जासूस है या फिर कुछ और, या फिर वो सच में प्यार में आई है। यहाँ ये सब अटकलबाजियां चल ही रही थी कि सीमा का एक पूर्व प्रेमी सामने आ गया। ये प्रेमी हालांकि पाकिस्तान का ही रहने वाला है, लेकिन ये दिलफेक हसीना इसके साथ भी अपने प्यार को परवान चढ़ाना चाहती थी, ऐसा उस प्रेमी का कहना है। लेकिन असल सच्चाई क्या है और किस और शक की ये सुई घूम रही है, आज आपको उसी बारे में बताएंगे। सीमा के पास से मिले दस्तावेजों से क्या मिला है और उसके पास से क्या क्या चीजें मिली हैं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। देश में दो महिलाओं के नामों की चर्चा जोरों शोरों पर चल रही है। पहला नाम है एसडीएम ज्योति मौर्य और दूसरा नाम है सीमा गुलाम हैदर। दोनों महिलाओं के केस में पति पत्नी और वो का मामला है। हालांकि दोनों अलग केस हैं, लेकिन दोनों में प्यार का एंगल सामने आता है। पाकिस्तानी सीमा का कहना है कि वो सचिन के प्यार में सरहद लांघ गई, लेकिन जांच एजेंसियों को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि सीमा के पास से 3 आधार कार्ड, 5 पासपोर्ट और 5 फोन बरामद किए गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यहाँ ये है, जिस फोन से वो सचिन से बात किया करती थी वो फोन टूटा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार भी इस मामले में अब एक्टिव हुई है और पाकिस्तानी सरकार की भूमिका यहाँ सवालों के घेरे में है, क्योंकि हफ्ते भर से ज्यादा बीत गया, मामला तूल पकड़े हुए है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार की नींद अब टूटी है। एक और बात, सीमा हैदर ने खुद गलती की है, अब तो वो पकड़ी भी गई, क्योंकि वो कोर्ट मैरिज करने के लिए पहुंची थी जहां उसकी पहचान उजागर हो गई। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सीमा के पास से क्या क्या मिला है और कौन से वो सवाल हैं, क्यों वो सवालों के घेरे में हैं। पहली बात तो यही है कि सीमा का भाई पाकिस्तानी सेना में है। सेना में है सीमा हैदर का भाई। ये दावा खुद सीमा हैदर का है, और अगर ये दावा सही है तो फिर उस पर शक गहराने की पुख्ता वजह भी है। इसलिए सीमा को शक की नजरों से देखा जा रहा है। हद से ज्यादा शातिर है सीमा। सीमा हैदर पाकिस्तान में अपनी संपत्ति बेचकर भारत पहुंची है। उसने 12 लाख में अपनी जमीन बेची और उन पैसों का इस्तेमाल भारत आने के लिए किया। उसमें इसके शातिर होने का पता चलता है और इसके शातिराना अंदाज पर सवाल भी खड़े होते हैं। लोगों का सवाल है कि सीमा जितना सीधा दिखाई देती है उतनी सीधी वो है नहीं। लोग उसे शातिर कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान से दुबई और फिर वहां से नेपाल जाना, फिर सोनोली बॉर्डर नोएडा तक आना बिल्कुल आसान नहीं है। कई देशों की सुरक्षा को चकमा देते हुए सीमा भारत में दाखिल हुई थी। पाकिस्तानी मीडिया क्यों खामोश? भारत की मीडिया की अगर बात करें तो हफ्ते भर से ज्यादा हो गया भारत की मीडिया सीमा को कवर कर रही है, उसका सच जानने की कोशिश कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया खामोश है। उसमें कोई झटपटाहट नहीं है। आखिर उसके देश की एक महिला पाकिस्तान के दुश्मन देश में है, मतलब भारत में है। मीडिया ही नहीं, पाकिस्तानी सरकार भी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, जबकि वही पाकिस्तान है जो हर छोटी बड़ी बात पर भारत को घेरने के लिए अपने देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों का भी इस्तेमाल करता आया है। ये बड़ा सवाल है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, सीमा के पास मिले 5 पासपोर्ट। सीमा हैदर गैर कानूनी तरीके से भारत आई है। वो पहले पाकिस्तान से दुबई गई, वहां से नेपाल आई और फिर नेपाल से वो भारत में घुसी। 2 देशों में से घुसकर सीमा भारत आई है, तो जाहिर सी बात है वो शातिर तो है। अब सवाल ये भी है कि वो शातिर है या फिर वो किसी के हाथ की कठपुतली है और पीछे से उसे कोई मदद पहुंचा रहा है, उसे कोई चला रहा है। क्योंकि 5 पासपोर्ट बनवाना कोई आसान काम नहीं है, कोई खेल नहीं है। और 5 पासपोर्ट का उसके पास काम क्या था? इतने सारे पासपोर्ट या तो किसी एजेंट के पास हो सकते हैं या फिर किसी जासूस के पास। वो जिस देश में गई है वहां की सिम भी उसने लिया होगा, 5 फोन भी उसके पास मिले हैं। 5 फोन का एक इंसान के पास से मिलना शक के घेरे में उसे खड़ा करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस फोन का वो इस्तेमाल सचिन से बात करने के लिए करती थी वो फोन टूटा हुआ है, वो फोन इस्तेमाल करने की हालत में नहीं है और उसके पास इस टूटे हुए फोन को लेकर कोई सटीक और सही जवाब नहीं है। वो इस सवाल को घुमा फिरा रही है, इस सवाल का सही तरीके से वो जवाब नहीं दे पा रही है। 5 पासपोर्ट के होने का भी कोई सही जवाब उसके पास नहीं है। अब ये मामला प्यार का ही है या फिर जासूसी का है, वो तो जांच पूरी होने के बाद पता चल पाएगा। एक एंगल और समझिए, एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है
शोएब मलिक। उनका कहना है कि सीमा हैदर भारत में पाकिस्तान की एजेंट हो सकती है। इसका जवाब भी भारत की तरफ से दिया गया। एक कश्मीरी लड़की इसके जवाब में सामने आई। कश्मीरी लड़की याना मीर कहती हैं कि सीमा हैदर ने जो कदम उठाए हैं वो बेहद ही बोल्ड हैं। सीमा हैदर की बातें इस बात की पुख्ता सबूत हैं कि पाकिस्तान में महिलाओं की हालत बेहद खराब है। युवती आगे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि सीमा सचिन को धोखा देगी। पाकिस्तान से तमाम मुसीबतों को झेलते हुए वो भारत आई है और यहाँ कर उसने अपना धर्म बदला। एक मुस्लिम महिला के लिए ये सब काम आसान नहीं है। सीमा ने वाकई अपने प्यार के लिए बहादुरी का काम किया है। सीमा ने अब तक जो किया है वो दर्शाता है कि प्यार उसके लिए क्या मायने रखता है। अब आगे की कहानी सुनिए, क्योंकि मामला दुश्मन देश से जुड़ा है तो कुछ लक्कड़ बग्गे भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं और गीदड़ भभकी दे रहे हैं। अगर सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान नहीं भेजा गया तो फिर भारत में 26/11 जैसा हाल किया जाएगा। ये धमकी आई है पाकिस्तान की तरफ से, ऐसा कहा गया है। मुंबई कंट्रोल रूम में 12 जुलाई को ऐसा फोन आया था और इस फोन कॉल में उर्दू भाषा में ये बात कही गई थी। अब कहानी एक और एंगल से देखिए, क्योंकि ये भी जरूरी है, और वो एंगल है दिलफेक हसीना का एक और प्रेमी जो अब पूर्व प्रेमी हो चुका है, उसका अलग ही दावा है। सीमा के पूर्व प्रेमी की अलग कहानी। दिलफेक हसीना का ये दीवाना भी पबजी खेलने के दौरान ही सीमा से मिला था। प्रेमी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ये लड़का कह रहा है कि वो पबजी गेम खेलने के दौरान सीमा से मिला था। वो 2 साल तक सीमा के संपर्क में रहा। वहीं इस मामले में सीमा हैदर ने कहा है कि वो इस युवक को पहचानती ही नहीं, ये किसी ने बदनाम करने के लिए साजिश रची है। इस प्रेमी का दावा है कि सीमा से शादी करने तक के लिए तैयार थी, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर प्रेमी के पास वो जाने के लिए भी तैयार थी, लेकिन किसी कारण से ऐसा नहीं हो सका। उसने बताया है कि सीमा मैच देखने का शौक रखती है और वो वर्ल्ड कप 2023 का मैच देखना चाहती थी। इसी को लेकर वो भारत आई है और विश्व कप का मैच देखकर वो पाकिस्तान वापस भी लौट जाएगी। लेकिन सीमा लगातार भारत सरकार से ये गुहार लगा रही है कि उसने एक भारतीय से शादी की है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाए और उसे भारत में ही रहना दिया जाए, क्योंकि सीमा का कहना है अगर उसे अब पाकिस्तान भेज दिया गया तो उसके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे, दोनों पैर काट दिए जाएंगे और उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। हालांकि सीमा के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में महिलाओं की हालत क्या है उस स्थिति से सब वाकिफ हैं। महिलाओं की पाकिस्तान में कोई खास सुनवाई नहीं होती। यही कारण है कि सीमा चाहती है उसे पाकिस्तान ना भेजा जाए, लेकिन कानून सीमा को भारत में रहने की इजाजत कतई नहीं देता। लेकिन आखिरी फैसला भारत के कानून का होगा, भारत के संविधान का होगा और भारत की सरकार का होगा। अभी देखना ये भी दिलचस्प है कि जांच में सामने क्या आता है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।